हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद करने का एकदम आसान ट्रिक बताएंगे। बहुत बच्चे संस्कृत अनुवाद सुन करके घबरा जाते हैं कि कैसे इसका हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे, लेकिन बच्चों इसका एकदम आसान ट्रिक हम देंगे कि आप फटाफट सीख लेंगे। बच्चों, संस्कृत अनुवाद करने के लिए 3 चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो संस्कृत का वर्ड मीनिंग यानी संस्कृत से हिंदी का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है धातु रूप यानी धातु रूप का जो मेन 5 लकार है, लट लकार, लंग लकार, रीट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको शब्द रूप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्द रूप में कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो रहता है। ये तीनों चीज़ अगर आप जान गए तो संस्कृत में अनुवाद करना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको हम कुछ संस्कृत में अनुवाद सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ लट लकार यानी वर्तमान काल से सिखाएंगे, और फिर कुछ हम आपको धातु रूप और शब्द रूप मिला के जो संस्कृत में अनुवाद होते हैं उसको हम सिखाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला ये जो वाक्य हम हिंदी में लिए हैं इसका हम संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे। वह पढ़ता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप डिवाइडेड कर लीजिए। कैसे? ये जो वाह, इसको आप अलग कर लिए वाह, और ये अलग कर लीजिए पढ़ता है। तो यहाँ वाह का संस्कृत क्या होगा? श। वाह का संस्कृत हो जाएगा श। श लिख दिए। अब ये जो श है ये क्या है? ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष का एक वचन यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है? श के साथ ती, ती ता अंति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में सी था और उत्तम पुरुष में आमी आवा आमह। तो यहाँ पर श के साथ हमेशा ती का प्रयोग होगा, और पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? शह पठती, पठती। प्रथम पुरुष का एक वचन में हमेशा ती का प्रयोग होता है। यहाँ पर अगर लिखा रहता कि वह पढ़ती है तो ये पढ़ती है तब स्त्रीलिंग हो जाता, तो वह का हो जाता शा, लेकिन पढ़ती है का पठती होता। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर में गीता पढ़ रही है। ये भी गीता जो है ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो गीता का यहाँ पर संस्कृत गीता हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का नाम है इसलिए गीता हुआ। प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पर भी ती का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी हो जाएगा पठती, गीता पठती। यानी देखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ता है और पढ़ रही है या रहा है, इसमें क्या होगा? तो इसमें दोनों में ही पठती होगा, चाहे पढ़ता है या पढ़ रही है या फिर पढ़ रहा है या तो फिर पढ़ती है, दोनों सेम होगा। अब नेक्स्ट देखिए, तू खेलता है। तू यानी तुम, तो ये त्वम के साथ क्या लगता है? हमेशा सी लगता है, तो इसको भी आप बांट लीजिए। तू, ये तू अलग हो गया और खेलता है अलग हो गया। तू का क्या हो जाएगा संस्कृत में? इसको त्वम हो गया, और त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है। ये मध्यम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पर सी का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? क्रीडशी, क्रीडशी। नेक्स्ट देखिए, तुम सब पढ़ रहे हो। यहाँ पर तुम सब यानी यूयम के साथ हमेशा था का प्रयोग होता है, तो इसको भी डिवाइडेड कर लीजिए। तुम सब अलग कर लीजिए और पढ़ रहे हो अलग कर लिए। अब तुम सब का संस्कृत हो जाएगा यूयम, इसलिए आपको इसका वर्ड मीनिंग जानना, हिंदी का संस्कृत जानना
बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर इसको अनुवाद नहीं कर पाओगे। तो तुम सबका संस्कृत होता है यूयम, और पढ़ रहे हो इसका क्या हो जाएगा? पठत। पठत, क्योंकि यूयम के साथ हमेशा था का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं लिखता हूँ। इसको भी डिवाइडेड कर लीजिए, मैं अलग कर लीजिए और लिखता हूँ अलग कर लीजिए। अब मैं क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। संस्कृत हो जाएगा मैं का अहम। अहम, और अहम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिखामी। लिखामी। नेक्स्ट देखिए, हम दो जाते हैं। इसको भी आप डिवाइडेड कर लीजिए, हम दो अलग कर लीजिए और जाते हैं अलग कर लीजिए। हम दो का संस्कृत क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम, और आवाम के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? आवह। आवह, तो जाते हैं, ये गम धातु का है, तो क्या हो जाएगा? गच्छावह। गच्छावह। अब चलिए बच्चों, आपको हम कुछ धातु रूप और शब्द रूप मिला के जो संस्कृत में अनुवाद होता है उसको हम सिखाते हैं। यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिए हैं, ये केवल धातु रूप से ही है, यहाँ शब्द रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम बड़ा सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको सिखाने में सुविधा हो और आप सीख जाए थोड़ा सा बड़ा सा अनुवाद करने में। तो इसको भी हम देखिए डिवाइडेड करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा अनुवाद करना। वाह को अलग कर लीजिए, घर को भी अलग कर लीजिए और जाता है को अलग कर लीजिए। अब वाह का संस्कृत क्या हो जाएगा? वाह का संस्कृत हो जाएगा शह। शह, और पहले इसको कर लीजिए, जाता है, तो शह के साथ किसका प्रयोग होगा? ती का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर जाता है का लिख दीजिए आप गच्छति। ये दोनों को कर लिए। अब आप इसको घर का अनुवाद कर लीजिए, तो घर का संस्कृत क्या हो जाएगा? गृहम। तो आपका देखिए संस्कृत बन गया शह गृहम गच्छति। अब नेक्स्ट देखिए, हम दोनों बाजार जाते हैं। इसमें भी शब्द रूप नहीं है, आगे हम सिखाएंगे धातु रूप और शब्द रूप मिला करके। ये भी पूरा ही धातु रूप है। अब इसको भी आप डिवाइडेड कर लीजिए, हम दोनों अलग कर लीजिए, बाजार अलग कर लीजिए और जाते हैं अलग कर लीजिए। जाते हैं। अब हम दोनों, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम। आवाम, और इसके साथ किसका प्रयोग होता है? आवह। आवह का प्रयोग होगा, तो इसको आप कर लीजिए जाते हैं का। जाते हैं का क्या हो जाएगा? गच्छावह। गच्छावह, और बाजार, उसके बाद आप बाजार का लिख लीजिए, क्या होगा? आपणम। आपणम। तो हो गया अनुवाद, आवाम आपणम गच्छावा, क्योंकि हमेशा आवाम के साथ वा होता है। आमी आवा आमा, अहम आवाम वयम, इसलिए यहाँ पर वा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, मैं भोजन करता हूँ। मैं भोजन करता हूँ, यहाँ पर इसको भी डिवाइडेड कर लीजिए। इसमें भी केवल धातु रूप है, लट लकार। देखिए, मैं अलग कर लीजिए, भोजन को अलग कर लीजिए और करता हूँ का भी अलग कर लीजिए। अब मैं के साथ क्या लगेगा? अहम। मैं का संस्कृत होता है अहम, और अहम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसको पहले कर लीजिए, क्या हो जाएगा? करो मी। मी का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर अहम है। और भोजन का कर लीजिए आप संस्कृत भोजनम। भोजनम, तो ये पूरा मिला के हो गया अहम भोजनम करोमि।
मी। अब देखिए 4th नंबर में, मैं हाथ से लिखती हूँ। यहाँ पर आपका धातु रूप और शब्द रूप मिला हुआ है, यानी विभक्ति चिन्ह को दिया है। इसको पहले आप बांट लीजिए, अलग कर लीजिए। मैं, फिर हाथ से, फिर लिखती हूँ। तो यहाँ पर मैं का हो गया अहम, ये मैं का हो गया अहम। हाथ से, ये हाथ से, ये क्या है? ये तृतीया विभक्ति है, यानी हाथ के द्वारा, करण कारक। हाथ से और एक वचन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति में बालक का शब्द रूप आप पढ़े होंगे। अगर आपको बालक का शब्द रूप नहीं आता है तो इसका भी वीडियो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, और वहाँ पर बालक का शब्द रूप में अच्छी तरह से हम विभक्ति चिन्ह को क्लियर कर दिए हैं। उस वीडियो का आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बालक का शब्द रूप में क्या होता है? बालकेन। तो यहाँ हाथ से, तो क्या हो जाएगा? हस्तेन, हस्तेन, हाथ से हस्तेन। और लिखती हूँ, यहाँ पर लिखामी, क्या हो जाएगा? लिखा मी। मी का प्रयोग इसलिए होगा, पहले भी आपको हम सिखा दिए, आम के साथ हमेशा मी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य आँखों से देखता है। ठीक है, इसको भी डिवाइडेड कर लीजिए, आप अलग कर लीजिए। मनुष्य अलग कर लीजिए, आँखों से अलग कर लीजिए, और देखता है को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य का हो जाएगा जन्म, या मनुष्य भी हो सकता है। यहाँ देखिए, गौर कीजिए, आँखों से, ये भी तृतीया विभक्ति ही है, लेकिन आँखों से यानी दो आँख से, यानी ये द्विवचन हो जाएगा, द्विवचन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालक का तृतीया विभक्ति करण कारक का द्विवचन में क्या होता है? बालकाभ्याम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आँखों से नेत्राभ्याम, द्विवचन है, इसलिए यहाँ हो गया नेत्राभ्याम। और देखता है, देखता है का क्या हो जाएगा? पश्यति, पश्यति, क्योंकि मनुष्य जो है जना, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर में, मोहन पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। अब इसको भी आप डिवाइडेड कर लीजिए, मोहन अलग, पढ़ने के लिए अलग, स्कूल अलग, और जाता है अलग। इसमें थोड़ा सा बड़ा अनुवाद है, ताकि आप छोटा से बड़ा पूरा अनुवाद करने सीख जाएंगे, इसलिए हम इस प्रकार का वाक्य को हम लिए हैं। तो यहाँ पर मोहन, मोहन का संस्कृत हो जाएगा मोहनः, विसर्ग लग जाएगा। अब पढ़ने के लिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, एक वचन। ठीक है, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर बालक का चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक में क्या लगता है? बालकाय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए हो जाएगा पठनाय, क्या हो जाएगा? पठनाय। यानी बालक का शब्द रूप को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और उसका बालक का शब्द रूप लर्न करने का आसान ट्रिक भी हम अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा मोहना पाठनाय, स्कूल का क्या हो जाएगा? विद्यालयम, विद्यालयम, और जाता है का हो जाएगा गच्छति। बच्चों यहाँ पर ती का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि मोहन जो है, मोहनः, ये मोहन है, क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, इसलिए यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर में, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इसको भी अलग अलग कर लीजिए, पेड़ से पत्ता
और गिरता है। ये तीनों को हम अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर देखने होगा कौन सा विभक्ति है। पेड़ से, ये क्या है? पंचमी, पंचमी विभक्ति, एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन है, यानी ये अलग होने के अर्थ में, यानी अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक का चिन्ह है यहाँ पर पेड़ से, क्योंकि ये गिरता है, अलग हो जाता है, इसलिए अलग होने के अर्थ में अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पेड़ से तो क्या हो जाएगा? वृक्षात, क्योंकि बालक का शब्द रूप में पंचमी विभक्ति में होता है, क्या होता है? बालकात, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात। और पत्ता, पत्ता का क्या हो जाएगा संस्कृत? पत्रम, पत्रम। और गिरता है का क्या हो जाएगा? पतति। ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रोहन का घर सुंदर है। यहाँ पर इसको भी अलग अलग कर लीजिए। रोहन का अलग, घर अलग, सुंदर अलग और है अलग। ठीक है, अब देखिए रोहन का के की रा रे री, ये क्या होता है? षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, ये हो जाएगा आपका षष्ठी, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। तो बालक का शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? बालकस्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोहनस्य, रोहनस्य। रोहन का हो गया रोहनस्य। और घर का, घर का संस्कृत क्या होता है? गृहम। और सुंदर का हो जाएगा सुंदरम, सुंदरम। और है का संस्कृत क्या हो जाता है? अस्ति, अस्ति। रोहनस्य गृहम सुंदरम अस्ति। अब नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में सुराही में जल है। यहाँ पर भी इसको अलग अलग कर लेते, सुराही में जल और है, अलग कर लिए तीनों को। अब यहाँ पर सुराही में यानी ये हो जाएगा सप्तमी, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यानी में पर अधिकरण कारक और संस्कृत में सप्तमी विभक्ति। तो बालक का सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? बालके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुराही में इसका संस्कृत हो जाएगा भृंगारे, भृंगारे। सुराही में यहाँ तक हो गया भृंगारे। और जल का हो जाएगा जलम, जलम। और है का संस्कृत क्या होता है बच्चों? अस्ति। तो इसका अनुवाद हो गया भृंगारे जलम अस्ति। अब लास्ट एक अनुवाद है, हे बालक तू कहाँ जाता है। हे बालक, ये क्या है? संबोधन है, इसको अलग अलग कर लीजिए। हे बालक अलग कर लीजिए, तू अलग कर लीजिए, कहाँ अलग कर लीजिए और जाता है अलग कर लीजिए। अब ये संबोधन का है तो क्या हो जाएगा? हे बालक, हे बालक। और यहाँ पर संबोधन का चिन्ह दे दीजिए। तू, तू का क्या हो जाएगा संस्कृत? त्वम, यानी तू और त्वम एक ही है। तुम होता तभी त्वम होता और तू का मतलब भी तुम, इसलिए यहाँ त्वम हुआ। और कहाँ का हो जाएगा? कुत्र। और जाता है का? गच्छसि, गच्छसि, क्योंकि त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है। हे बालक त्वम कुत्र गच्छसि। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको आसानी से संस्कृत में अनुवाद करना हम सिखा दिए। धातु रूप और शब्द रूप मिला करके कैसे होता है और लट लकार से वर्तमान काल से भी कैसे अनुवाद होता है आपको हम सिखा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा,
कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर पहली बार आप मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।